अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम में से मैंने दो मुख्तलिफ मकामात से चंद कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सादत हासिल की। एक आया करीमा सूरह निसा से आयत नंबर 65 और सूरह फातिर की आयत नंबर 13 का आखिरी हिस्सा। हाज़रीन कराम, सबसे पहले ये जो कलिमात मैंने तिलावत की है, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवा तुम जिसकी इबादत करते हो, पूजते हो, वो खजूर की गुठली के ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है, उस छिलके को कहते हैं कितमीर। अल्लाह फरमा रहा है कि जिनको तुम मेरे सिवा पूजते हो, यानी बुतों को, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है ना, उस छिलके के भी मालिक नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है। और कुछ लोग, कुछ फिरका परस्त इन्हीं कलिमात को लेकर कहते हैं कि इसमें नबियों की भी नफी है, माअज़ल्लाह, वलियों की भी नफी है। हालांकि याद रखिएगा, हम अल्लाह के नबी को अल्लाह का महबूब मानते हैं और बुजुर्गान दीन को अल्लाह का वली मानते हैं। वहदहु ला शरीक अल्लाह की जात है, कादिर मुतलक उसकी जात है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हकीकी मालिक, खालिक, कारसाज उसकी जात है। ये जो कलिमात है वो इरशाद फरमा रहा है। पूरी आयत जो है, आयत नंबर 13, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, रात लाता है दिन के हिस्सा में
और दिन लाता है रात के हिस्सा में, यानी कभी दिन छोटे कभी बड़े। सर्दियों में मगरिब कितने बजे? तकरीबन 5 के राउंड अबाउट। और फिर आजकल मगरिब कहां पहुंची है? यही वो फरमा रहा है। सर्दियों में फजर की नमाज 6 बजे के बाद, गर्मियों में फजर की नमाज यानी 5 से टाइम कम हो जाता है। ये फरमा रहा यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल। रब ताला फरमाता रात लाता है दिन के हिस्सा में और दिन लाता है रात के हिस्सा में। वसख्खर शम्स वल कमर, और उसने काम में लगाए सूरज और चांद। कुल्लु यजरी ली अजलिम मुसम्मा, हर एक मुकर्रर मियाद तक चलता है, यानी जो जो जिसकी ड्यूटी है वो कर रहा है, जिसका जो मदार मुकर्रर है वो उस पे मुकर्रर है, वो अपने अपने काम को लगा हुआ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये अल्लाह तुम्हारा पालने वाला है, उसी की बादशाही है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, और उसके सिवा जिन्हें तुम पूजते हो वो तो खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका है उसके भी मालिक नहीं। ये रब ताला इरशाद फरमा रहा है। तो लोग इसमें माज़अल्लाह कहते हैं नबियों की भी नफी होगी, तुम नबियों से माज़अल्लाह, हम नबियों को पूजते तो नहीं है, हम कुफ्र समझते हैं। रब के सिवा किसी को रब समझ के, अल्लाह समझ के किसी के सामने झुकना, किसी के सामने सजदा करना, वो बंदा मुशरिक है। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क की कोई माफी नहीं। अब यहां पर ये मैंने कुरान करीम के कलिमात तिलावत कर दी, उसका तर्जमा भी कर दिया। लोग इस पे बड़ी बहस करते हैं, जनाब ये देखें कुरान कह रहा है। अब सूरह निसा की जो आयत नंबर 65 है, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला व रब्बिका, ऐ महबूब मुझे तुम्हारे रब की कसम। रब कहते हैं पालने वाले को, ऐ महबूब मुझे तुम्हारे रब की कसम। अब रब ताला इरशाद फरमा रहा है मुझे तुम्हारे रब होने की कसम। तुम्हारा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है, हर एक का वो रब है, लेकिन वो फरमाता है ऐ मोहम्मद मुझे तेरे रब होने की कसम। फला व रब्बिका ला युमिनून, कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक आपस के झगड़ों में तुम्हें हाकिम न मान ले। यानी आपका जब तक इख्तियार न मान ले। अब कोई कहेगा इसमें इख्तियार की बात कहां है? सुनिए जरा गौर से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई थे हजरत जुबैर। एक अंसारी उनकी शिकायत लेकर आया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। पानी का मामला था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ों से पानी आता है, हजरत जुबैर जो है ये मेरे लिए पानी कम छोड़ते हैं, तो इनसे कहिए कि मेहरबानी करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ जुबैर, जब अपने बागात को सैर कर लिया करो तो फिर इसके लिए पानी छोड़ दिया करो। इंसाफ किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। आपने फरमाया कि अपने बागात को सैराब करके फिर इसके लिए छोड़ दिया करो। उसने आगे से कहा हाँ हाँ आपकी फूफी का बेटा है, इसलिए आपने इससे ये कहा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबैर, अपने बागों को सैराब करके पानी रोक लिया करो, इसको पानी देने की जरूरत नहीं। करीबी का हक ज्यादा, लिहाजा तू करीब है, तू ना भी दे इसको, ठीक है मैं तुझे इख्तियार दे रहा हूं। अब ये अल्लाह के रसूल का इख्तियार है। बात समझ आ गई है? नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया ना, तो अल्लाह ताला की ताईद आ गई फला व रब्बी का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम।
ये हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस के मामलात में आपका हुक्म तस्लीम न कर ले। अब मोमिन वो है जो सरकार को हाकिम मानता है। बादशाही अल्लाह की है, हकीकी मालिक वो है, लेकिन उसने अपने प्यारों को इस कायनात के अंदर तसर्रुफ अता किया है। अब इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ का तसर्रुफ है, बात समझ आ रही है? मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, यानी इस वक्त वो वजीर आजम है, उसके पास इख्तियार है। अब इस मुल्क का कंट्रोल उसके पास है, वो जो चाहे करे। हम तनकीद कर लेंगे, उसकी मर्जी है, उस तनकीद को मान के अपनी बात को तब्दील कर दे, वगरना ना करे, हम उसका क्या कर लेंगे? वो किसी ने कहा था ना पेट्रोल बढ़ा है, इससे भी बढ़ सकता था, तुम क्या कर लोगे? काबीना की बंदा था ना, यानी उसने बताया कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, हमारे इख्तियार में, हम जो चाहे करें। अब जिसके हवाले चंद सालों के लिए मुल्क हो या इस मुल्क के अंदर जिसका तसर्रुफ हो, वो जो चाहे करे। तो जिसको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया, जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, और आप देखें ना, नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो ये ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चले। अगर मैं चाहूं सोने का पहाड़ बन के ये ओहद मेरे साथ चले, इसका मतलब इख्तियार था तो आपने इरशाद फरमाया। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो वो सोना बन जाता, अगर लगाया, सिर्फ अगर। लेकिन लोगों ने उस अगर में भी देखा कि इसमें भी कोई राज है। जब उन पहाड़ों में तजर्बा किया गया तो सोना निकल आया, अगर कहा तो पहाड़ अंदर से सोना हो गया। अब नबी के सिर्फ इशारे की देर थी। आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया, तसर्रुफ। बल्कि यही सूरह निसा, इसकी जो आयत मैंने पढ़ी, आयत नंबर 65, इसी में आयत नंबर 64 जो है इसका माक़बल, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। आगे क्या है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। अल्लाह फरमाता, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए और फिर अल्लाह से माफी चाहें, और रसूल उनकी शिफात फरमाए, रसूल उनके लिए दुआए मगफरत फरमाए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, मेहरबान पाएंगे। शर्त क्या है? सिफारिश रसूल करे। चलनी की दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब देखें, ये कुरान करीम के अंदर 20 ऐसी आयात हैं जिनसे मैं इस्तेदलाल कर सकता हूं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, नवा पारा, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह फरमाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और गंदी चीजें हराम करते हैं। ये रब फरमा रहा है, यानी जो साफ चीज है उसको वो हलाल कर देते हैं, जो नापाक है उसको हराम कर देते हैं।
ये अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार बयान फरमा रहा है। यानी हुजूर हलाल करते हैं, हुजूर आराम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी हर्रमतु कुल्ला मुस्किरिन, हर नशा वाली चीज मैंने तुम पे हराम कर दी। नसाई में हदीस पाक है, आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया हर वो शय जिससे नशा चढ़ता हो वो तुम्हारे लिए हराम है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नल्लाह क़द इफ्तरदा अलैहिम खम्स सलावातिन फी कुल्ली यौमिन व लैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने अपने बंदों पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई। कितनी नमाजें? 5 नमाजें दिन रात में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज फरमाई। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ। वो कहता है कि मैं कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूं, इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा कि मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। सही हदीस में बयान कर रहा हूं। यानी जो इख्तियारात के मुखालिफीन है उन्होंने भी इसको सही लिखा है। तवज्जो कीजिए जरा मेरी तरफ। अब वो शख्स कह रहा है कि मैं 2 नमाजें पढ़ सकता हूं, 5 नहीं पढ़ सकता। अब हुजूर इस्लाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने दिन रात में अपने बंदों पर 5 फर्ज किए। अब हुजूर ने क्यों नहीं फरमाया यार मुझे इख्तियार नहीं है इस बात का? नहीं समझे? आका करीम अलैहि इस्लाम ने नहीं फरमाया मुझे यार इस चीज का इख्तियार नहीं है कि मैं इसमें कोई कमी कर सकूं, ये तो अल्लाह का और बंदे का मामला है, कलमा पढ़ लो, मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए बैठा हूं। ना ना, उसने कहा कि नमाजें 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया कितनी पढ़ सकता? उसने कहा 2। फरमाया हाथ आगे कर, कलमा पढ़। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़, नमाजें 2 पढ़ना, खुदा जाने ते मुस्तफा जाने। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इन बातों को जरा गौर से सुना करें और समझा करें और नोट किया करें। कोशिश करता हूं कि तैयारी करके आऊं, कुछ ना कुछ आपकी झोली में डाल दूं। ज़हन के अंदर कुछ चीजें सेव कर लिया करो, बवक्ते जरूरत काम आती हैं। ये हमारे शागिर्द हैं अल्लामा कारी मोहम्मद जहांगीर साहब, कारी अखलाक साहब के भी शागिर्द हैं और मेरे भी शागिर्द हैं। पसरूर में माशाल्लाह ये खतीब है और मुकम्मल आलिम फाजिल हाफिज कारी है। ये छुट्टी आए हुए थे, चले हमारे पास आ गए। तो अल्लाह ताला इनके इल्म में, मकाम मर्तबा के अंदर मजीद बरकतें अता फरमाए। बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया। अब देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 282, कुरान कह रहा है, मेरा रब फरमा रहा है वस्तशहीदू शहीदैन मिर रिजालिकुम। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो, यानी कोई मामला आए तो 2 आकिल बालिग मर्द गवाह हो। कितने मर्द? 2। अगर 1 मर्द हो तो साथ 2 औरतें शामिल कर लो। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर, शरीयत ये कहती है। अब यहां पर कुरान जो कह रहा है वस्तशीदू शहीदैन मिर रिजालिकुम, 2 गवाह आकिल बालिग मर्द, ये शर्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के साथ घोड़े का सौदा किया। यहूदी उस सौदे से मुकर गया, उससे मुकर गया कि मैंने तो घोड़ा आपको बेचा ही नहीं है। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया यार ऐसे ना कर, तूने मुझे बेचा है और तेरी मेरी जबान हुई है, बात हुई है, उसको शायद कीमत ज्यादा लगी, वो मुकर गया। जब लोग जमा होना शुरू हुए तो उसने कहा अच्छा, शर्मिंदगी महसूस हुई ना, उसने कहा अच्छा अगर आपने खरीदा है तो फिर इस पे कोई गवाह पेश कीजिए। अब हुजूर अलैहि इस्लाम तो अकेले थे, साथ था ही कोई नहीं। इतने में नबी पाक अलैहि इस्लाम के एक साहबी हजरत खुज़ैमा बिन साबित
रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये अंसारी साहबी है, वो वहां से गुजर रहे थे। आका करीम अली इस्लाम से जब उसने गवाह तलब किया तो हजरत खुजैमा कहने लगे मैं गवाही देता हूं। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया उसने कहा हुजूर अली इस्लाम से कि मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे घोड़ा खरीदा है। ऐ यहूदी, मैं गवाही देता हूं मेरे नबी ने तुझसे घोड़ा खरीदा है। जब उसने गवाही इतने बंदों में तलब की, गवाही मिल गई, अब घोड़ा उसको देना पड़ा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा खुजैमा तू पास था? अर्ज की नहीं। किसी से सुना नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, फिर गवाही कैसे दे दी? गवाह तो वो होता है जो आंख से देखे कान से सुने। अर्ज की आका, आपने फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक है। फरमा हाँ मैंने फरमाया। कहा मैंने देखा तो कोई नहीं। आका आपने फरमाया कि जन्नत है, हमने मान लिया, देखी नहीं। आपने जहन्नम का बताया, हमने मान ली, देखी नहीं। या रसूल अल्लाह, इतना कुछ बिन देखे मान लिया, कैसे मान लिया? पर मैं जो कह रहा हूं। अर्ज की आका, घोड़ा आपने खरीदा, ये भी तो आप ही कह रहे हैं, ये भी तो आप कह रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को सुना तो फरमाया मन शाहिदा लहू खुज़ैमतु औ शाहिदा अलैहि फहस्बुहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां भी गवाही की जरूरत हो, दो गवाह जरूरी है, लेकिन जहां खुज़ैमा आ जाए ना, इसके साथ किसी दूसरे की जरूरत नहीं, इस अकेले की गवाही दो मर्दों के बराबर हो। दो मर्दों के बराबर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये हुजूर का इख्तियार है, एक गवाह बिठा के कोई निकाह करके दिखाए, नहीं होगा तो फिर जहां खुज़ैमा हो वहां हो जाएगा, क्योंकि ये हुजूर का इख्तियार है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने एक हाथ में रेशम और एक हाथ में सोना पकड़ा हुआ था, और हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया इन्ना हाज़ैनी हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीजें मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर हराम कर दी। क्या क्या चीज? सोना और बोलिए रेशम, ये मर्दों पर हराम। हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को खुश्क खारिश हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लिबास पहनते हैं जो आम मामूल का है, ये खारिश तंग करती है, रेशम आपने हराम कर दिया। फरमा तोड़े दोवां ते हलाल कर रहे हैं, तुसी पा लिया। हजरत सुराका बिन मालिक जब हिजरत की शब हुजूर अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे तो जमीन ने उनको पकड़ लिया, जमीन ने घोड़े समेत पकड़ लिया। उसके बाद वो समझ गए कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे छोड़ दे तो मैं आपका पीछा भी छोड़ दूंगा, किसी को आपके बारे में खबर भी नहीं दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जमीन ने उसको छोड़ दिया। ताहम वो जाने लगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या मंजर होगा जब किसरा फतह होगा, उसके कंगन आएंगे, सोने के कंगन। ऐ सुराका, वो कंगन तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। अब सोना हराम हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जारी हयात तैयबा में हराम कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत आया, फिर सिद्दीक अकबर के बाद जनाबे फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, हजरत उमर के दौर में किसरा फतह हुआ, माले गनीमत के अंदर वो कंगन आए तो सामने रखे जनाबे उमर ने वो कंगन, तो फरमाया कहां है सुराका?
अर्ज की आका मैं हाजिर हूं, फरमाया आजा। करीब करके कहा ये कंगन पहन। अर्ज की आका, ए आका उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोना अपनी उम्मत के मर्दों पे हराम कर दिया, लिहाजा ये मैं कैसे पहन लूं। हजरत उमर ने फरमाया हर मर्द पे हराम है, आमिना का लाल तुझ पे हलाल करके गया। इतना सख्त मिजाज वाला उमर ये किस लिए कंगन पहना रहा है? वजह क्या थी? क्योंकि उमर भी मानते थे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब देखिए ना, मैंने कुरान करीम की आया करीमा से अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने हर एक का मदार मुकर्रर किया, और एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। रब ताला फरमाता है कि हमने सूरज का मदार, उसका रास्ता मुकर्रर कर रखा, वो उससे हटता नहीं है। सूरज अपने रास्ते से हटता नहीं, उसका यानी एक रूट है उसका, उस रूट से वो हटता, यानी तुलू हो या गुरूब हो उस रूट से आता है, उससे हट के नहीं आता। लेकिन जिस वक्त मौला अली की गोद में नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरे अनवर हो, अली सूरज की तरफ देखे, सूरज गुरूब हो रहा हो और असर की नमाज अभी मौला अली ने पढ़नी हो, तो फिर उस वक्त अली की आंख से फिक्र नमाज में आंसू निकले। मेरी नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन हुजूर को उठाते भी नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चश्माने रहमत खोल के पूछा अली क्या हुआ? अर्ज किया का नमाज कज़ा होगी। सूरज ने कहा होगा अली जा रहा हूं, पढ़ ले। अली ने कहा होगा जा, तो सूरज ने कहा होगा पढ़नी नहीं, कहा तू जा के देख, तुझे लौटाने वाला मेरी झोली में है। एक शेर याद आ गया, मेरे वाले साहब वो शेर पढ़ा करते थे, अगर इजाजत हो बुजुर्गों से इजाजत हो, कि ज़मीं पर अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं, ज़मीं पे अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते गए। तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाह वजल करीम अर्ज करते हैं आका नमाज रह गई। हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, अर्ज की कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? समझ आ रही है? कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? अर्ज की आका मैंने अपने जाती काम के लिए कज़ा नहीं की। मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। कुरान कह रहा है कि नमाजों की हिफाजत करो, खासकर दरमियानी नमाज, फजर जोहर एक तरफ, मगरिब इशा एक तरफ, दरमियान में असर, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, उसको कुर्बान कर दिया। अर्ज की आका अपनी जात के लिए नहीं, मैंने तो आपकी नींद पर कुर्बान की, मैं आपकी इताअत में था, आपको जगाना भी मैंने बेअदबी पर मामूल किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के कहा पाक परवरदिगार अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। सो रसूलुल्लाह रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं, ताती का व ताती रसूली का, तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था। कौन? अली। पाक परवरदिगार सूरज लौटा ताकि अली नमाज अदा करे।
नबी पाक अलैहिस्सलाम उंगली उठाते हैं, इशारा करते हैं, अब सूरज गुरूब की तरफ है। कुरान कह रहा है उसका रूट है, उस रूट से वो हटता और उस रूट के बगैर वो आता भी। जब हुजूर उंगली उठाएं तो फिर वो पिछले पैर पलटता है। अब बताइए, कुरान कह रहा है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये रब की तकदीर है कि सूरज का मदार मुकर्रर है, वो उससे हट के नहीं आता। लेकिन जब मुस्तफा उंगली उठा दे तो कुदरतां रब दियां हो गईयां उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत कुश्ता इश्क़ मुस्तफा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या फरमाते हैं? है इजाजत जो आला हज़रत का शेर सुनने का ज़ौक़ रखते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मिलके कह दीजिए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मिलके कह दीजिए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। कह दीजिए ना, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को अल्लाह आज मैं पहली बार देखी। इसका मतलब है कि आला हजरत ने जो बात की है वो हाजी साहब के दिल पे वो चोट लगी है। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूं ना, है खलीलुल्लाह को हाजत, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी किसको कहते हैं? बेपरवाह को। यानी आला हजरत इशारा कर रहे हैं जिन्हों हुजूर दी जरूरत नहीं ना, जिदी तवज्जो हुजूर वाल नहीं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मैं आई साहब दोबारा इसीलिए पढ़ रहा हूं आपके ज़ौक़ के लिए। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ओ नजदी दूर हो। तुझको और जन्नत से क्या मतलब ओ मुनकिर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जो हुजूर का है ना, जरा हाथ लहरा के कह दे, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की।
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मिलके कहिए देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। नौफल बिन हारिस आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका कई दिनों से फाके से हैं और इज्जत नफ्स भी ऐसी कि उनकी अहलिया चक्की चला देती, खाली चक्की चला देती कि पड़ोसियों को पता ना चले कि हम फाके से हैं। चक्की चलते हैं, पता लगे ना को लजे दाने हैं नहीं, मुक्के नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, हजरत नौफल बिन हारिस घर आए तो देखा वो जो खाली चक्की चल रही थी उसमें से आटा निकलना शुरू हो गया, उसमें से आटा निकल रहा है। घर के सारे बर्तन भर लिए, तो 30 सा आटा था, ये वजन था उसका। अर्ज की आका हमने महीना खाया, 30 सा था। फरमाया तोल देना सारी जिंदगी ना मुकना। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछले जुमा मैंने अर्ज किया ना, एक प्याला था, 70 असहाबे सुफा ने पिया, एक प्याला। और चंद बंदों का एहतमाम हजरत जाबिर के घर, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो चंद बंदों का खाना कई 100 खा गए। हंडिया में खाना कम नहीं हुआ यार। ते टुकर दी गल है, कुरान दी आयत मैं पढ़ के तुहानू पहले दस दी, सिर्फ रोटी नहीं है तो बख्शिश भी मंगनी ते इत्थों मंगनी, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को खजानों का मालिक बनाया। खजानों का बोलिए मालिक बनाया। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, वो जो फला व रब्बी का ला युमिनून मैंने पढ़ी ना, आला हजरत का शेर है कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में। जेड़ा जेड़ा हुजूर दा सदका खा रहा बोले बढ़ती है कौनैन में। हाथ लगा के कह दो नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू ज्यादा। सुनिए जरा, हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू। और न कहना और न कहना और न कहना नहीं है आदत रसूलुल्लाह की, और न कहना नहीं है आदत रसूलुल्लाह की। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की,
मसनद अर्शे हक है। सुभान अल्लाह के फारूक सालिवी साहब हुक्म कर रहे हैं, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कहिए। अर्शे हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अच्छा ये जो लाइन है ना, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, हश्र में देखनी, जब हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, अपने पसीने में डूबा होगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी, हर दरवाजे से आवाज आएगी इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और की तरफ, हमें अपनी फिक्र है। एक दरवाजा होगा जहां से आवाज आएगी आना लहा, आना लहा, आना मौला मल्ला मौला लहू, आओ जिसका आज कोई नहीं उसका मैं जो हूं, उसका मैं वारिस हूं, उसका मैं मददगार हूं। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया ना, मैं आपको राजी करूंगा उम्मत के मामला में, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर। हम तो यहां भी उन्हीं के भिखारी हैं, तो वहां भी उन्हीं के भिखारी होंगे। इसलिए मैं शेर फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, हम भिखारी वो करीम, हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूल, हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूल, और ना कहना नहीं, और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है, नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, क्या बात। रात ये कलाम मेरी नजर में आया ना, मैंने नियत की कि इसको जुमा पे पढ़ूंगा। मेरी अकेले जो कैफियत थी अल्लाह जानता है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरी कैफियत थी, हाजी साहब का बार बार नारा, यानी 30 सालों में मैंने पहली बार देखा। इसका मतलब है कि वो दाग देलवी ने कहा था ना, आला हजरत का लिखा हुआ कलाम देख के उसने कहा ये लिखा नहीं गया, जिसने लिखा है उस पे नजर रख के लिखवाया गया। शवाल में सैयद आला हजरत का उर्स भी होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये जो शेर में इसका मैंने एक लाइन पढ़ी ना, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, यानी कब्र में जाके नम का नौमतिल उरूस का जो पैगाम मिलना वो हुजूर की मोहब्बत की वजह से मिलना। रजुल जब पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, तो फिर जो कहा करता था वो कहना पड़ेगा। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की,
जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब सुनिए, हमें जब रिहाई मिलेगी हुजूर के सदके, आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह तो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह तो बंद, हश्र को खुल जाएगी, जेड़ा इत्थे नहीं मनदा, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अच्छा, कितनी तारीफ की आला हज़रत ने, कितनी तारीफ कर 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 के मक्ता में क्या कहा, जरा गौर कीजिए। मैं पढ़े लिखे लोग जरा तवज्जो करें, मक्ता के अंदर आखिरी शेर के अंदर आला हज़रत लिख रहे हैं कि ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, कुरान हुजूर की नात, रब ने तारीफें की मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। आला हज़रत मक्ता में लिख रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा जी। आला हज़रत फरमा रहे हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आखिरी बार ना जरा हाथ उठा के आपने कहना है, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज पलटा, मौला अली के लिए पलट आया, और एक रिवायत में आता है कि सूरज जब मकाम गुरूब की तरफ जाता है तो 70,000 फरिश्ते इसको मकाम गुरूब की तरफ लेकर जाते हैं। 70,000 फरिश्ते धक्का लगाते हैं, तो जब हुजूर की उंगली उठी होगी, फरिश्ते आगे की तरफ धकेल रहे हैं, सूरज पीछे की तरफ आ रहा, तो पूछा तो उन्होंने होगा मौला ये आज आगे की तरफ क्यों नहीं जा रहा, 70,000 फरिश्ते भी कम पड़ गए, तो आवाज आई होगी देख तो सही उंगली किसने उठाई। जिसकी उंगली की ये ताकत है उसके हाथ की ताकत का क्या मकाम होगा, तो फिर उसके वजूद की ताकत का क्या मकाम होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, एक शैतान जिन आया मेरी नमाज में खलल डालने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शैतान मैनू तंग करने लगा, उन्होंने नहीं सी पता है हस्ती कौन है, यानी जानदा ते है सी, उन्हें मेरी ताकत दा नहीं सी पता, यानी शैतान नू भी नहीं पता, शैतान दे चेले नू भी नहीं पता हुजूर दी ताकत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद वो जानता नहीं था मेरी ताकत को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन्हें फाड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, फिर मेरा जी चाहा कि मस्जिद नबी के किसी स्तून से इसको बांध दूं। तो सुबह जब बच्चे आते उसको देखते, तुम लोग भी उसको बंधा हुआ देखते। हुजूर फरमाते हैं फिर ना मुझे सुलेमान से हया आई,
सुलेमान अलैहिस्सलाम से। क्यों? कि उन्होंने दुआ की थी ली मुल्क ला यंबगी ली अहद मिन बादी। उनके जेरे कंट्रोल थे जिन और इंसान परिंदे, तो जिन भी उनके जेरे कंट्रोल थे। मुझे ख्याल आया उन्होंने दुआ की थी या अल्लाह मुझे ऐसी हुक्मरानी देना, मेरे जैसी हुक्मरानी किसी की ना हो। ताकत रखने के बावजूद सरकार ने जनाबे सुलेमान की उस अजमत को बरकरार रखते हुए ये फैसला तर्क फरमा दिया, यानी कर सकते थे, किया नहीं। ये ताकत है हुजूर अलैहिस्सलाम, जिसकी उंगली का इशारा हो 70,000 फरिश्तों की ताकत कम पड़ जाए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। अंधे मुनकर देख ले, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह। मौला अली ने नमाज अदा की, कज़ा नहीं हुई। सूरज भी कहता होगा अली पढ़, अली भी आखे होना डुबदे आखदा सा पढ़ ला, हुण आया या नहीं। हर कोई नमाजी, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल वली, कोई भी हस्ती हो, हर कोई सूरज की तरफ देखता है कि असर की नमाज पढ़ ले, कहीं सूरज डूब ना जाए। कायनात में एक अली है कि आज सूरज भी अली की तरफ देख रहा है। अली की नमाज मुकम्मल हो तो मकाम गुरूब की तरफ जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ताकत, ये अजमत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कहते हैं इख्तियार नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का इख्तियार। किसी औरत का खामन मर जाए, इद्दत का क्या हुक्म है कुरान करीम की रूह से? वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। 4 महीने 10 दिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब आए हैं, कल ही इनकी शादी हुई है। आपने सरप्राइज दिया है। मलक साहब, कामरान साहब, हमारा ये तज्जिया था, हमारी बदगुमानी थी कि प्रोफेसर साहब उन महीना नहीं आते। कमाल हो। ये शेर प्रोफेसर साहब वास्ते मैं दोबारा पढ़ने लगा जरा मैं पढ़े। हाँ ले जी, आपके लिए मैं दोबारा, क्योंकि आप ये शेर एक मरतबा मैंने मदरसे में पढ़ा तो प्रोफेसर साहब रो पड़े थे। ये सिर्फ इनके लिए, यही समझ ले कि इनकी शादी पर ये मुबारकबादी के हवाले से मैं इनको तोहफा पेश कर रहा हूँ। लो जी, मेरी तकरीर फिर वापस आ रही है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को, बोलिए ना, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अंधे नजदी ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। फटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, फटती है कौनैन में।
अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत। तुझको और जन्नत से क्या मतलब ओ नजदी दूर हो, तुझको और जन्नत से क्या मतलब ओ नजदी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। प्रोफेसर साहब शेर सुनिएगा। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूल, हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूल, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मत्ता के हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मत्ता के हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हाँ जी, कितना शौक करेगी, कितने महीने बेवा? 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन, ये बेवा की इद्दत है। जिसको तलाक होती है उसकी इद्दत है 3 हैज सलासता कुरू। बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। जनाबे अस्मा बिनते उमैस मौला अली की भाभी, हजरत जाफर तैयार, हजरत जाफर बिन अबी तालिब उनकी बीवी। हजरत जाफर शहीद हो गए तो आका करीम अली इस्लाम ने जनाब हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया तसल्लबी सलासा सुम्मसनाई माशिकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अस्मा 3 दिन बनाओ सिंगार से, रुकी रहे, उसके बाद जहां जी चाहे निकाह कर। हुण दसो इख्तियार है या नहीं? कहते हैं इख्तियार नहीं। अब ये इख्तियार नहीं तो फिर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको नहाने की जरूरत हो मस्जिद में ना आए, हालत जनाबत में हो, गुस्ल किसी पे फर्ज हो जाए, ना पाकी हालत जनाबत की सूरत में मस्जिद में ना आए। फरमाया, ए अली, कोई बंदा हालत जनाबत में मस्जिद में ना आए, ला यहिल्लु लि अहदिन अन युजनबा फी हाज़ल मस्जिदी गैरि का। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया, अली, कोई बंदा जब हालत जनाबत में हो मस्जिद में नहीं आ सकता, सिर्फ 2 बंदे आ सकते हैं। आका वो कौन है? फरमाया, एक नबी या दूसरा अली है। नबी और अली, इस रिवायत में ये है। नहीं तो एक रिवायत में हसन भी आ सकता है, हुसैन भी आ सकता है, सैयदा पाक भी आ सकती है। कोई हालत जनाबत में हो मसीती नहीं आ सकता। क्यों? ना पाक है। तो अली असलैन कैसे आ सकते हैं? फरमाया, पलीत होंदे ही नहीं। खूने खैर रसूल से है जिनका खमीर,
उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तत्गीर से तशरीह नहीं करूंगा, इसकी मेरी औकात ही नहीं है, सिर्फ समझने वाले समझ जाएं। आबे तत्गीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। बरेली के इमाम से बढ़कर कौन है जो हुजूर की आले बैत से इतनी मोहब्बत करे? ऐसे अल्फाज तो किसी से दिखाओगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। जिनके घर के नजदीक नापाकी आ ही नहीं सकती। अब आका करीम अली इस्लाम फरमा रहे हैं अली आ सकता है, नबी हदीस भी सियासता की है, तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस पाक है। तो ये इख्तियार नहीं तो क्या है? किताबां वाली रिवायतां सुनिए, एक तो सदरी रिवायत सुनावा, सदरी रिवायत जेडी सीना बसीना चलती आ रही है, मैंने यानी मेरे वालिद साहब से सुनी है। वालिद साहब बयान करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से आ रहे थे। यहूद उस वक्त से लेकर आज तक हुजूर के दुश्मन, नबी पाक अली इस्लाम के दुश्मन, जिसका इस्लाम का दावा हो वो यहूदी उसके मुखालिफ है, चाहे वो कोई भी हो। यहूदी मुसलमानों को खुश नहीं देख सकता। अब इसराइल की मिसाल आपके सामने, जिसका दावा ये हो कि मैं मुसलमान हूं, यहूदी उसका दुश्मन। तो उस दौर के अंदर यहूदी बड़े परेशान थे। और अगर आप पहली किताबें पढ़ें और अगर सीरत की किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हुजूर का बचपन था। क्याफा शनास या उस वक्त जो नुजूमी होते वो देख के कहते हुजूर के चचा अबू तालिब को या हुजूर इस्लाम की वालिदा को, जब आप अपने खामन जनाब अब्दुल्ला के मज़ार पर तशरीफ लेगी, हुजूर छोटे थे, उस वक्त गली में खड़े थे, तो नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया कि यहूदी ने मुझे देखा, उसने शोर मचा दिया। तो मेरी वालदा से लोगों ने कहा कि ये बच्चा यूं मालूम होता कि ये इस उम्मत का आखिरी नबी है, आप इसको वापस ले जाएं, यहूदी इसके दुश्मन है। सफर शाम की तरफ जब अपने चचा के साथ जा रहे थे, वहां भी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बुहैरा राहिब ने पहचान लिया पहली किताबों के इल्म के मुताबिक, उसने हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब से भी कहा कि अपने भतीजे को वापस ले जाएं, यहूदी इसके दुश्मन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, फिर एक यहूदियों ने एक अपना यहूदी बड़ा आलिम बुलवाया, उसने आके कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कीजिए। अब अब्दुल्ला बिन सलाम भी यहूदी थे पहले, उन्होंने भी सवाल करने थे, हुजूर के सामने आए ना, तो सवाल उन्होंने बाद में किए, पहले तो चेहरे वद्दुहा देखते रहे। पहले तो हुजूर का चेहरा देखा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुना दे कारी जंगीर साहब कह रहे मैं खर्चा करना चाहना। देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहूदियों ने एक बड़ा आलिम बुलवाया, उसने आके हुजूर इस्लाम से कहा अगर आप नबी हैं तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सरकार ने फरमाया करो। वो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मेरे सवाल का जवाब आपने देना। फरमाया बोलो। उसने कहा प्रैक्टिकली। फरमाया क्या? कहने लगा मैं खजूर की 7 गुठलियां आपको दूंगा, जमीन में दबाएं, अभी ईशा की नमाज आप पढ़ के आ रहे हैं, फजर से पहले पहले मुझे ये 7 दरख्त तैयार चाहिए, फल भी लगा होना चाहिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि यार मुझे अल्लाह से पूछ लेने दे, इंज हो भी सकता या नहीं, ये जरा मुझे मशवरा कर लेने दे, थोड़ा सा टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ दायन इल्लल्लाहि बिइज़्निही, इज़्ने आम है ना हुजूर के पास। कहा कि अगर 7 गुठलियां दबा दूं, दरख्त निकल आए, फल लग जाए, मान लेगा? कहता बिल्कुल। उन्होंने
सोचा था कि ये कैसे मुमकिन है। अब उसने गुठलियां दी, हुजूर अलैहि इस्लाम ने एक एक करके दबा दी। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया सुबह आना, सुबह आना। उसने कहा ठीक है। वो गया ना घर, तो मुमकिन तो नहीं है ना ऐसा जाहिरी तौर पे, कोई भी पौधा कौन सा है कि रात को दबाएं सुबह एक पत्ता भी नहीं निकलता। तो वो फिर खजूर का दरख्त था, तो ऊपर फल भी कहता है खान साहब लगाओ, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा यार हो सकता है, क्योंकि दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। उसने कहा ये मुमकिन है। अंदर उसका बेईमान हुआ, उसने सोचा क्यों ना जाके गुठलियां निकाल लूं, गुठलियां मेरे पास होंगी, ना गुठलियां होंगी ना दरख्त उगेंगे ना फल लगेगा। उठा आया उस मकाम पर, उसने गुठलियां निकाली, निकाल के घर लेके आया। अब बेफिक्र मुतमईन होके सो गया कि अब ना गुठलियां होंगी ना दरख्त ना फल। अब देखिएगा मुसलमानों के नबी के साथ मैं माअज़ल्लाह मजाक बनाऊंगा, लेकिन वो जानता नहीं था जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल। कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होते इशारे गए, जिस तरफ तेरे होते। शहर यारा हसीना दिशा ही दया तेरे सदके तो आलम सिंगारे गए। तेरी एक जो नजर उठे कई सोहने अगले पिछले जमाने सवारे गए। तेरे आवन तू पहला जो आए नबी शान मनिया ओना दी वराउल वरा। तेरे कदमां दे जोड़े दी अजमत यू तो अर्शे आज़म विवारे नयारे गए, अर्शे आज़म विवारे। जुल्फे वल्लैल कासर चुथो के जदो तू अदा नाल छंडियां ते कतरे गिरे। मैं ते समझिया लैलतुल कद्र लई अर्शे आज़म तो बढ़ के सितारे गिरे। जो साले की खातिर पहाड़ से ऊंटनी पैदा कर देता है, ये उस रब का महबूब है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब। शायद इकबाल ने इसी मकाम पे कहा ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझे पता नहीं जिस वक्त रात को वो मुतमईन हो गया कि गुठलियां मेरे पास, सुबह उठा आया, उधर से हुजूर अलैहि इस्लाम फजर की नमाज पढ़ा के तशरीफ लाए, तो देखा दरख्त, 7 दरख्त मुनफरिद और उन पे खजूरें लगी हुई हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी जी दरख्त तो लग गए हैं, फरमाया फल खिला के तुझे खिलाता हूँ, पेश करता हूँ, जरा चेक कर, हो सकता है मीठा घाट हो गए, वक्त थोड़ा सी ना। आपने 7 दरख्तों से खजूरें उतार के उसको पेश की, फरमाया खा के देख, कोई कमी है तो अभी दूर करते हैं। उसने एक खजूर खाई, दूसरी खाई, यहूदियों के तोते उड़े हुए हैं, ये क्या हो गया, अब तो इस्लाम और मजबूत होगा। लेकिन जब वो खजूरें खाता उसके चेहरे पे तबस्सुम आया, उन्हें आके लै भाई कोई जुजी कड़ लई सी।
हुण पता लगेगा। वो बाबा बोले उस आख्या ठीक है जी, साइज भी ठीक है, रंग भी ठीक है, जायका भी ठीक है, लेकिन एक कमी है। फरमाया वो क्या? कहने लगा इसमें गुठली कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेईमाना राती कट के ले गया सा, मैनू पूछता गिटक कोई नहीं। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के गुलाम, इंशाल्लाह ये मौजू हमारा जारी रहेगा सुन्नतें पाक।